आपके चरणों की मैं दासी हूं, सेविका हूं, और सचमुच में आप मुझे हृदय से प्रेम स्नेह करते हैं तो मेरे अज्ञानांधकार को दूर करिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, मुझे भगवान श्री रघुनाथ जी की, भगवान श्री राम की मधुर मंगलमयी कथा सुनाकर मेरे अज्ञानांधकार को दूर करिए प्रभु। मेरी समझ में नहीं आता। कई बार कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने आपके साथ गई थी तो वहां तो मैंने कथा सुनी ही नहीं थी, वहां तो केवल आपने सुनी थी, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन कई बार आपने मुझे कथा सुनाई है कि राम ब्रह्म है, राम व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, परमात्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। पधारे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। मेरी तब भी समझ में नहीं आया कि ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो सर्वव्यापक होता है, ब्रह्म तो कण कण में वास करता है। तो ऐसा कौन सा कारण हो गया कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण साकार, सगुण रूप धारण करना पड़ा, निराकार को निराकार रूप में आना पड़ा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक राजा का बेटा बनना पड़ा, फिर उनकी पूरी की पूरी बाल लीलाएं बिल्कुल सामान्य बच्चों के जैसी, उनके विवाहोत्सव के प्रसंग को, उनके वनवास की दुर्घटना को, सीता जी के हरण को, रावण के मरण को, और इस बीच में जो कुछ हुआ हो उसके बाद मैंने सुना कि वो पुनः अवध के सिंहासन पर विराजमान और आजकल अयोध्या का शासन संचालित कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या घटना, ये क्या लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शब्द भी देखिए गोस्वामी जी क्या छाट कर रहे थे। सोई पूछन चह शैल कुमारी, क्यों? बोले दक्ष कुमारी ने कथा नहीं सुनी थी। अगर दक्ष कुमारी कथा सुन लेती तो आग में जलकर नहीं मरती। कथा नहीं सुनी थी, कथा का अपमान किया था। कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर ये क्या मुझे घड़े में से जिसका जन्म हुआ है भगवान की अनंत कथा कैसे सुनाएगा? आप भांग खाए रहते हो कि हमेशा? कहाँ लेकर चले आए मुझे? कथा नहीं सुनी, अंत में आग में जलकर मरी है। शैल कुमारी माने पर्वत की बेटी, पर्वत कुमारी। पर्वत जड़ नहीं है, पर्वत स्थिर है। बुद्धि चंचल होती है। दक्ष बुद्धि माने चंचल, चंचल बुद्धि तर्क कुतर्क करती है। क्या कथा है? हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कथाएं सुनी है। कहाँ है सब बाबाओं का ढोंग है? कुछ नहीं है, पैसे कमाने का धंधा है। बुद्धि सुनने नहीं देती। बुद्धि अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क निकालती है। स्थिर चित्त, पहाड़ जैसा स्थिर चित्त बैठ कर ही कथा सुन पाता है। सोई पूछन चह शैल कुमारी। शिव आंख बंद किए बैठे थे। पार्वती जी का हाथ उनके हाथ में था, बहुत स्नेह प्रेम की मुद्रा में। और शंकर जी से जब कोई भगवान की कथा की चर्चा करता है, शंकर जी एकदम बलिदान हो जाते हैं उसके लिए। इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, भीतर भीतर सोच रहे हैं मैं स्वागत में, सत्कार में, इनके धन्यवाद में कौन से शब्द प्रयोग करूं? शब्द ही नहीं मिल रहे। अंत में यही बोल पड़े, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आनंद में धन्यवाद की वर्षा करने लगे। हे पार्वती जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य। कारण पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली श्री राम कथा की पावन गंगा को प्रकट कर तुमने बहुत संसार के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। भगीरथ की गंगा तो केवल कुछ प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, गोमुख से चलती है, उत्तराखंड के कुछ हिस्से को पवित्र करती है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को पवित्र करती है, बिहार के बंगाल के कुछ क्षेत्रों को पवित्र कर सागर में समा जाती है। तो कुछ प्रदेशों को पवित्र करने वाली भगीरथ की गंगा है, लेकिन तुमने राम कथा की नवीन गंगा प्रकट कर जगत को अनंत काल तक पवित्र होने का साधन सुलभ करा दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, सकल लोक जग पावन गंगा। रोम रोम पुलकित हो गया भगवान शिव का। कोई कथा की चर्चा करे, घर की माताएं तो अपनी व्यथा की चर्चा के अलावा और कुछ करती ही नहीं है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी भगवान की कथा की, हे देवी कथा तुमने पूछी है, कथा बड़ी सरल है, कथा की बहुत छोटे शब्दों में महिमा शिव कहते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावने। ये राम कथा दो हाथ की ताली है जो मैं बजवा रहा हूं, बजाओ। जय जय। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कलि विकप कुठारी, राम कथा कलि विकप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। इससे सरल शब्दों में इतनी बड़ी महिमा कोई और आचार्य न बोल पाया है न बोल पाएगा। राम कथा क्या है? बोले दो हाथ की ताली है, कुछ नहीं। राम कथा सुंदर करतारी, दो हाथ की ताली है। आपके कोठी में बंगले में पेड़ लगा है, पक्षी चें 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 कर रहे हैं, कौवे हैं, चिड़िया हैं, ये है वो है, तो आप कैसे उड़ाते? ए कौवे उड़ जा, ए चिड़िया उड़ जा, क्या करता है? हास गई। जैसे ही आपने ताली बजाई पक्षी उड़ जाते।
ऐसे ही हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर जो संशय के, मोह के, पाखंड के, अनीति के, विकारों के पक्षी बैठे और दिन रात चेचे करके हमको खाए जा रहे हैं, न कुछ सुनने दे रहे हैं, न किसी को सुनाने दे रहे हैं। राम कथा रूपी ताली को स्वीकार करिए, राम कथा में बैठ जाइए, ये संशय के पक्षी उड़कर चले जाए। संशय बेहग उड़ाव निहारी, राम कथा कल बिटप कुठारी। कलयुग के पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। पाप और किसी बात से नहीं कटते, पाप कथा सुनकर जाते हैं। कथा सुनकर दो काम होते हैं जीवन में, दुख भाग जाते हैं और सुख जाग जाते हैं। बस कथा इतना ही काम करती है। जीवन के दुख भाग जाते हैं और जीवन के सुख जाग जाते हैं। अब दुख और सुख क्या है, किसी दिन और चर्चा करेंगे। कोठी, कार, बंगला, रुपया, पैसा, बैंक, फैक्ट्री, ये न सुख है न ये दुख है, ये झंझट है। जो इसमें फंस गया बहुत मुश्किल पड़ता है। आगे किसी दिन चर्चा करें। तो शिव कहते हैं देवी कोई ऐसे भी कान हैं जिन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। ऐसा कोई अभागा जीव जंतु है क्या दुनिया में जिसने अपने कानों से, कानधारी होने के बाद भी भगवान की मधुर मंगलमयी कथा का अमृतपान नहीं किया? और ऐसे अगर किसी के कान हैं, उनको कान नहीं कहना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो हृदय हमारा मंगल भवन होना चाहिए, वो हृदय हमारा अहि भवन हो गया है। कल मैंने बहुत थोड़े शब्दों में प्रसंग में चर्चा की थी महात्मा में, मनुष्य कानों से जो सुनता है वही उसका हृदय मन भवन हो जाया करता है। कानों से संसार के विषयों की चर्चा सुनेंगे, हृदय हमारा संसार के विषयों वासनाओं से भर जाएगा। व्यापारियों की चर्चा सुनेंगे, हृदय व्यापार की बातों से भर जाएगा। राजनीति की चर्चा सुनेंगे, हृदय राजनीति को उथल पुथल से भर जाएगा। और भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे तो भगवान के भाव से और गुणों से हृदय अपना भर जाएगा। सामान्यतः कानों से कचरा ज्यादा जा रहा है, कथा बहुत कम जाती है। कथा बहुत कम जाती है। और हम सब जानते हैं जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ मक्खी, मच्छर, कुत्ते, सूअर ही रहते हैं। कोई भला आदमी वहाँ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। वहाँ से जब निकलना होता है तो पहले ही जेब में से रूमाल बाहर ले आता है और नाक बंद करके, और कचरे के पास तेज गति से उसकी चाल हो जाया करती है। अरे भाई कचरा बड़ी गंदा, अरे चलो। मैं थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ। आपने कभी विचार किया है कि हमारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, जबरदस्ती हमको बिठाने पड़ते हैं। नौकर भी हमारे पास बैठना पसंद नहीं करता है। आवाज देते भीतर जन क्या क्या बोल देता है, चैं चैं करते रहते हैं, चैन से कहीं बैठ नहीं। ऐसा आवाज हो सकता है देहरादून के कर्मचारी बहुत अच्छे देवता होंगे, लेकिन सामान्यतया तो यही होता है। आपने संसारी और साधु का अंतर देखा होगा। संसारी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता और साधु के पास से कोई उठना पसंद नहीं करता। आपने अंतर देखा? अरे यार बैठो, नहीं नहीं जाना है। भीतर भीतर क्या कहता है, तब से बोर ही कर रहा था, पिंड कटा था। साधु कहता अरे भाई जाओ, मेरी जान मत लो, मुझे आराम करो, तो जाओ जाओ। बहुत नहीं महाराज, हम कुछ नहीं, बात नहीं करेंगे, दूर बैठे झांकी दर्शन करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। साधु के पास से उठना पसंद नहीं करता, संसारी के पास बैठना नहीं पसंद करता। कारण खोखले के पास कोई बैठेगा कैसे? भरी आत्मा के पास उसका भजन भरा है, उसके जीवन में तप भरा है, त्याग भरा है, सत्य भरा है, भगवत लीलाएं भरी है, भगवत भजन भरा है। भरे के पास बैठेगा, खाली के पास कोई काहे को जाएगा। जिस टोटी से जल ही नहीं निकलता है उस टोटी को कोई ऐठता नहीं है, छोड़ देते, इसमें पानी नहीं आता है। तो ऐसे कोई कान है देवी जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी। और अगर ऐसे कान हैं तो फिर उनको तो श्रवण रंध्र अहि भवन समा। आप जानते हैं कि नहीं जानते मालूम नहीं, सांप एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि का
जो अपना घर स्वयं नहीं बनाता, बाकी सभी चींटी तक भी अपना बिल बनाती हैं। पक्षियों को देखते हैं कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं, कुत्ते वुत्ते सब कुछ न कुछ अपना ठिकाना ठीक ठाक बनाया करते हैं। सांप एक ऐसा कीड़ा है, ऐसा प्राणी है जो अपना घर स्वयं नहीं बनाता, दूसरे के बिल में कब्जा कर लेता है, उसके मालिक को खा लेता है, सटक लेता है और कुंडली मारकर बैठ जाता है। अब सांप निकलते कैसे हैं, सांप निकलते कैसे हैं और कब निकलते हैं? सामान्यतया हमेशा सांप नहीं निकला करते, सांप वर्षा ऋतु में निकला करते हैं। जब वर्षा का पानी सांप के बिल में जाता है तो सांप घबरा कर बाहर आता है। इसलिए आपने देखा वर्षा ऋतु में सांप ज़्यादातर सड़कों पर, किनारों पर, इन पर आ जाते हैं, बिल में चूक पानी भर जाता है। शास्त्र कहता है कि भोगों के, विकारों के, वासनाओं के नाग हमारे कान के मार्ग से हृदय में कुंडली मारकर बैठ गए और दिन रात डस डस कर हमको विषैला और अशांत किए दे रहे। एक एक बात हमको डस रही है, विषैला कर रही है। 20 वर्ष पहले भी किसी ने कुछ कह दिया होगा, आज तक उसका डंक हमको चुभता है, उसकी बात आती है दांती गिटगिटाने लगती है, हमको एकदम शरीर में कुछ और होने लगता है। तो जैसे वर्षा काल में वर्षा के जल से और नाग बाहर निकल जाते हैं, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा था कि ये जो विकार वासनाओं के भोगों के नाग ये कान के मार्ग से जो हमारे हृदय में कुंडली मारकर बैठे और दिन रात हमको डसकर विषैला कर रहे हैं, इनके निकालने का कोई तरीका बताइए ना। बोले कुछ मत करो, श्री राम कथा में जाकर बैठ जाओ। राम कथा में जाकर बैठोगे, भोग वासना के नाग बाहर निकल जाए। तो किसी ने, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने कहा महाराज आपको मालूम है सांप कैसे निकलते हैं बिल से? कैसे निकलते हैं? बोले जब वर्षा का घनघोर वर्षा होती है और वर्षा का जल जब बिल में जाता है तो सांप बाहर निकल जाते हैं। तो गोस्वामी ने कहा जाओ तो सही, अरे वर्षा कहाँ है? बोले वहां वर्षा तुमको होती हुई मिलेगी। कौन सी? बोले बरसहि राम सुयश बरबारी, बरसहि राम सुयश बरबारी। कैसी है? मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जे जपत पुरारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। आजी उमा सहित जे जपत पुरारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं जाओ कथा में बैठ जाओ। घनघोर वर्षा हो रही होगी, काई की हो रही होगी? बोले बरसें राम सुयश बरबारी, भगवान के सुयश की घनघोर वर्षा। अरे बाबा जी यहाँ बैठे बता रहे हो, कभी कथा में गए हो कि नहीं गए हो? बोले क्या पूछना चाहते हो? बोले वो तो हॉल में कथा हो रही है, वो तो हॉल में कथा हो रही है। अगर वर्षा घनघोर होगी भी तो वो तो हॉल है, उसमें पानी जाएगा कैसे? तो गोस्वामी ने कहा जाके देखो। क्या देखूं? बोले जाके देखोगे तो पता लगेगा वो वर्षा हॉल के बाहर नहीं हो रही, तो हॉल के भीतर जाकर हो रही है। जाओ बैठो, तुम इस वर्षा का आनंद लो। तो सब प्रकार के मंगलों का जागरण करने वाली, सब प्रकार के सद्गुणों को विकसित करने वाली, और मुझे सबसे छोटी परिभाषा यही लगी है राम कथा की। राम कथा सुनने से दुख भाग जाते हैं,
और सुख जाग जाया करते हैं। अभी तक जो जीवन नहीं जी पा रहे थे, उस जीवन जीने की प्रेरणा होने लगती है, और जिन दुर्गुणों को छोड़ नहीं पा रहे थे उनके प्रति हमारे घर में मन में घृणा होने लगती है। और जिससे भी आपके मन में घृणा हो जाती है, चाहे वस्तु से, चाहे विषय से, चाहे व्यक्ति से, उसे आप छोड़ देते हैं, उसके पास रहे, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा रिश्तेदार क्यों न हो। जिससे भी हमको घृणा हो जाती है, चाहे वस्तु हो, विषय हो या व्यक्ति हो, घृणा होते ही हम उससे बात करना बंद, मिलना ही बंद कर छोड़ देते हैं। छोड़ दिया यार, पहले था, अब नहीं, बहुत दिनों से छोड़ दिया, घृणा हो गई। तो हे देवी, इतना सुंदर आपने प्रश्न किया, लेकिन तुम जैसी दिव्य नारी ये भगवान के बारे में पूछे कि निराकार निराकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक किसी राजा का बेटा कैसे हुआ। तो ये कोई पाखंडी, कोई अज्ञ, कोई ऐसा अज्ञानी पूछता तो मैं समझ लेता। आपने ये प्रश्न पूछा देवी, इस पचड़े में तुम मत पड़ो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सो होई, भगत प्रेम वश सगुण सो होई। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। शिव ने सिद्धांत बोल दिया, देवी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुणै अगुणै नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। कोई भेद नहीं, वही निर्गुण है और वही सगुण है। और सुनो देवी, न वो निर्गुण है न वो सगुण है, वो स्वतंत्र चेतना है, स्वतंत्र चेतना है। जिस समय जैसे रूप की गुण की आवश्यकता होती है, भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान उसी प्रकार का रूप और गुण और उसी प्रकार की लीला को प्रकट करते हैं। वो तो स्वतंत्र चेतना है। इस पचड़े में तुम मत पड़ो। बहुत सारे लोग इसी में बहुत शास्त्रार्थ करते, कई तो शास्त्रार्थ महारथी हो गए हैं कि पहले हमको बताइए कि भगवान, मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है, किसी महिला के गर्भ से जन्मा हुआ बालक भगवान कैसे हो सकता है। और अगर वो भगवान है तो वो रो के काहे के लिए रो रहा है कि मेरी सीता जी को, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, सर्वव्यापक है, तो उसे मालूम नहीं है कि मेरी धर्मपत्नी को कौन चुरा कर ले गया। वो सामान्य कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहा है। तो ऐसे बहुत से महापुरुष आपको इस देश में, अपने मोहल्ले में, आसपास में मिलेंगे। कहाँ बेकार की बातें कर रहे हो? भगवान को जन्म लेता है क्या? भगवान तो सर्वव्यापक है, निराकार है, निर्गुण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। वो किसी राजा का बेटा बनेगा? वो महापुरुष हो सकते हैं, वो पुरुषोत्तम हो सकते हैं, वो गुणवान हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। बेटे, वो भगवान नहीं हो सकते।
ऐसे बहुत सारे लोग, और कई बार तर्क भी देंगे, आपको भी ऐसे मिलते होंगे। वो कहेंगे ये पत्थर की मूर्ति पूज रहे हो, बुद्धि मारी गई है? ये गणेश ही भगवान है, ये अपनी चुहिया को नहीं भगा पा रहे, देखो देखो इनके सिर पर चुहिया घूम रही है, ये अपनी मक्खियों नहीं उड़ा पा रहे, कितनी मक्खियां बहलक रही है। ऐसे कितने प्रकार के तर्क देंगे, कितने प्रकार के तर्क देंगे। इनकी कुछ मत सुनिए, इनकी एक भी बात मत सुनिए। ये पत्थर पूजने से क्या फायदा है? पता नहीं किसने कह दिया है कि चाकी क्यों नहीं पूज लेता है, चाकी क्यों नहीं पूज लेता है, पत्थर पूज। इनसे बहस मत करो। ऐसे महापुरुषों को देखकर रास्ता बदल दो, दूसरी गली में चले जाओ, कुछ और कान कोरे देने लग जाओ, अपने फीते के जूते के फीते खोल के फिर से बांधने लग जाओ, इनसे निगाही मत मिलाओ। ये जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अनुभव मेरा ये आया है कि जिनकी घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, न बेटा बात करने को तैयार, न पत्नी बात करने को तैयार, न बहू बात करने को तैयार, न कोई मोहल्ले वाला बात करने को तैयार, काम कुछ है नहीं, किया हुआ खाने को मिल जाता है। अब समय कहाँ काटे तो करो हमसे शास्त्रार्थ, करो हमसे बहस। ऐसे लोग जड़ हैं, इनको कोई समझाने से लाभ नहीं, पत्थर को सर मारने से कोई लाभ नहीं होता। ये सब जानते हैं, जानकर ये अपनी भीतर की ग्लानि को दूर करने के लिए आपसे बहस करते हैं। इनसे तो भजन होता नहीं, तो ये भजन करने वाले को देखकर चिढ़ते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, हमारे साथ लग जाएंगे तो तर जाएंगे, डूबने नहीं देंगे। लेकिन वो साथ लगने को तैयार नहीं है, साथ लगने को तैयार। ऐसे व्यक्ति से गला हार मान लीजिए, भैया तेरी राजी, बिल्कुल कोई तर्क मत दीजिए। कह दो भैया हमको अच्छा लगता है, तू मत कर। कौन कहता है कि तू मंदिर जाके मूर्ति पूज के माला जप के साधु के पास जाके कथा सुन के गंगा, कहीं कहीं गंगा नहाने से क्या फायदा है? अरे और तर्क देंगे गंगा से गधा क्यों नहीं तर गया, तो मछली क्यों नहीं तर गई, तो मगर क्यों नहीं तर गया। ये कहाँ मूर्खता की बातें ले आए। अच्छा खुद भी कहेंगे गंगा कोई भगवान नहीं है, गंगा का जल शुद्ध होता है, उसमें औषधियां होती। अरे तो भले आदमी तू पोखर में नहा लिया कर, किसने मना किया है? जोड़ में नहा, कीचड़ में नहा, नाली में नहा, गटर में नहा, कौन मना? जब तुम खुद ही कह रहे हो कि गंगा का जल इसलिए नहीं सड़ता है कि उसमें औषधियां, वो शुद्ध होता है, तो शुद्ध जल में नहाना बुरा है क्या? शुद्ध जल पान करना, शुद्ध जल में स्नान करना, ये कोई पाप है क्या? तू मत कर। चींटी चुगाने से क्या होता है? सूरज को अर्घ देने से क्या होता है? वहां तक पहुंच जाता है कि नहीं? हमारा जल सूरज तक नहीं पहुंचता है, ये सत्य है, लेकिन सूरज जल लेने के लिए हमारे पास आ जाता है, उसकी किरण हमारे पास आ जाएगी। इसलिए इन बहसों में हे देवी, हे पार्वती जी, आप मत करिए। ऐसे लोगों से गली बदल दो। घी बहुत महंगा है और वो भी असली अब मिलता नहीं है, 3,500 रुपये किलो, 2,500 रुपये किलो है, वो भी असली मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनसे मगध पच्ची करोगे तो काय को अपनी शक्ति ऊर्जा खर्च करते हो। गली बदल लो, हार मान लो, बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, कुछ भी मत करिए, आगे बढ़ जाए। अन्यथा इसमें आपकी श्रद्धा डगमगा जाएगी और लगेगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि जो मूर्ति अपना मक्खी नहीं उड़ा पा रही है, अपने चूहे को नहीं रोक पा रही है, कुत्ता चाट रहा है उसको किटकिट करके नहीं भगा पा रही है, ये कैसा भगवान है? आपके मन में अगर तनिक भी कच्चापन रहा तो फिर अपनी जो मार्ग है उसके प्रति अश्रद्धा पैदा होती है, शंका पैदा होती है। इसलिए जो कर रहे हो आंख बंद करके गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा स्नान करते रहो, चींटियाँ चुगा रहे हो, चींटियाँ चुगाते रहो, पक्षियों को दाना डाल रहे हो, पक्षियों को दाना डालते रहो, मूर्ति सेवन कर रहे हो, मूर्ति को स्नान आदि कराते रहो, मंदिर में माथा टेकने जाते हो, मंदिर का माथा टेकते रहो, करते रहो करते रहो। अरे यही चींटियाँ एक दिन आपको भगवान के चरणों में ले जाकर बिठा देगी। छोड़ो, विश्वासो फलदायक, क्रिया फलित नहीं होती, विश्वास फलित होता है, विश्वास फलित होता है। तो उसकी मर्जी से जो हो रहा है उसकी मर्जी है। हमारे आचार्य गाते भी है ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
सब गाइए। ले चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। तुम जो कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे तेरी मर्जी। वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। तू जैसे रखेगा हम तुझे नहीं छोड़ सकते। जो कर रहे हो वो करते जाओ, करते जाओ। यही पत्थर पूज पूज कर भगवान प्रकट किए हैं संतों ने।